किसान भाइयों नमस्कार। लहसुन किसानों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लहसुन का जो समय चल रहा है 70-80 दिन का चल रहा है। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी खास जानकारियां देंगे जो लहसुन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और बहुत लाभदायी होगी। और जो इस समय अगर हम बात करें 70-80 दिन के लहसुन के बारे में, तो ये समय लहसुन में कंद बनने का समय होता है। इसमें कुछ ऐसी सावधानियां रखना है और कुछ हमारे किसान भाई जो गलतियां करते हैं उनको जानकारी नहीं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो किसान साथियों, अगर हम बात करें कि लहसुन का जो ये समय चलता है, इसमें अपने पौधे को सुरक्षित रखना है। और जैसे कि आप लहसुन के पौधे को देख रहे हैं और इसके जो कंद बनने की प्रक्रिया है धीरे धीरे शुरू हो गई है। और आपको दिखा रहे हैं जो 0050 NPK आती है, इसका पैकेट जो पड़ा हुआ है, हमने अपने लहसुन के खेत में इसका उपयोग किया है। तो इसका उपयोग क्यों करना चाहिए और कितने समय का जब लहसुन होता है उसमें कितनी मात्रा में देना चाहिए, जिससे कि अपने लहसुन का कंद जो है बहुत अच्छा बने। तो किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं कि लहसुन की अगर खेती करते हैं तो अच्छे कंद के लिए हमें कुछ ऐसी सावधानी रखना है 70-80 दिन के लहसुन पे। किसान साथियों, लहसुन में अगर 70-80 दिन की समय हो गई है, उस समय अपने पौधे की पत्तियां जो हैं इनको सुरक्षित रखना है। ये पत्तियां जो हैं आपके लहसुन में जो कंद का निचोड़ होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो आप देख रहे हैं तना और डंठल आप जो देख रहे हैं, पत्तियां देख रहे हैं, इन पत्तियों का जो रस है, ये रस धीरे धीरे पत्तियों से निचोड़ करके और तने पे जाता है और तने से इसका जो है कंद पे पूरा निचोड़ होता है। और इससे हमारे कंद का जो है साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे पत्तियाँ सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ दवाएं भी बताएंगे। ज़्यादातर खराब मौसम के कारण झुलसा रोग का प्रकोप होता है और पत्तियाँ धीरे धीरे करके पीली पड़ के झुलस जाती हैं। जब आपके लहसुन के पौधे की पत्तियाँ झुलस जाएंगी तो आपके कंद का जो है साइज अच्छे से नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको हम एक दवा बताते हैं, मेटालॉक्सिन प्लस मैनकोजेब। किसी भी कंपनी की अगर आपको दवा मिल रही जिसमें मेटालॉक्सिन और मैनकोजेब हो, उसका आप एक बार स्प्रे कर दें तो पत्तियों में जो झुलसा रोग है, आप पत्तियां पीली देख रहे हैं, इस तरीके की समस्या से आपके पौधे को सुरक्षा मिलेगी और आपका लहसुन की फसल जो है अच्छे से चलेगी। किसान साथियों, यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो ये समय होता है यहाँ पे अपने लहसुन में थ्रिप्स का अटैक बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि ख़राब मौसम में कुछ रस चूसक कीड़े जो है अटैक करते हैं। और अपनी लहसुन की जो ये पत्तियां आप देख रहे हैं, इन पत्तियों में ऐंठन लग जाती है, जिसे मरोड़वा रोग भी कहते हैं या थ्रिप्स का अटैक कहते हैं या जलेबी रोग आदि नामों से आप लोग जानते हैं। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा जो पिपरोनिल इमीडा आता है, इसको लेना है, जिसमें पिपरोनिल 40% और इमीडा जो है 40% होता है। जैसे बायर का लेसेंटा आप ले सकते हैं या फिर घरडा की पुलिस नाम से दवा आती है, इसको ले सकते हैं। और इसका अगर हम बात करें कितनी मात्रा में देना है, तो 10 ग्राम प्रति 16 लीटर पंप के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। और इसके स्प्रे के समय आपको ध्यान रखना है कि चिपक जो आता है, सिलिकॉन बेस का चिपको लेना है, जिससे कि आपकी दवा बेहतर तरीके से काम करेगी और आपकी फसल जो है, ये पौधे जो आप देख रहे हैं, ये सुरक्षित रहेंगे तो आपका पैदावार पे इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। किसान साथियों, यहीं पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपके लहसुन में अगर हम 100 दिन की बात करें या 80 दिन की बात करें, जो कि एक कंद निचोड़ का बेहतर समय होता है, और 100 दिन के बाद जब हमारे पौधे को ये तने से निचोड़ करना है, ये पत्तियों से निचोड़ करना है, तो आपको एक बार NPK 0050 जो आती है, इसमें अगर हम बात करें तो पोटेशियम सल्फेट के साथ साथ 17% सल्फर भी पाया जाता है। सल्फर और ये पोटेशियम जो आपके पौधे पे स्प्रे के माध्यम से दी जाएगी, तो पोटास होने के कारण आपके लहसुन का जो कंद है इसका निचोड़ भी बहुत अच्छा होता है। यानी कंद का साइज डबल होने में ये पोटास बहुत मदद करती है स्प्रे के माध्यम से भी। किसान साथियों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमारे कुछ किसान भाई पानी अधिक मात्रा में दे देते हैं, जिससे कि आपके लहसुन की फसल खराब हो जाती है। तो पानी का जो आप लगा रहे हैं उसका समय जो है विशेष ध्यान देना है। अगर आपके खेत में नमी है और आप बराबर कंटिन्यू 10 या 15 दिन के बाद सिंचाई करते हैं, तो इससे आपके लहसुन के कंद भी खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जब आपकी मिट्टी में नमी कम हो उसी समय आप सिंचाई करें, यानी 15 से 20 दिन, या फिर अपने खेत की मिट्टी के अनुसार सिंचाई का गैप रखें,
जिससे कि आपके लहसुन की फसल जो है अच्छे से चले और अच्छी पैदावार के लिए आप समय देखते हुए सिंचाई करें। ज़्यादा नमी आपके कंदों को ख़राब होने में बहुत काम करती है, नहीं ज़्यादा नमी हो जाएगी तो आपके लहसुन के कंद खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आपकी अच्छी फसल चलती रहे और ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं ये पत्तियां भी सुरक्षित रहे और इनका निचोड़ भी अच्छा हो, तो आपके लहसुन में जो कंद बनेंगे बहुत अच्छे होंगे, मोटे और चमकीले होंगे। किसान साथियों, यहीं पे एक दवा और आपको बता देते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि हमारे लहसुन के कंद फट जाते हैं, फटने की समस्या हो जाती है, बोरान की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे आपको 15 से 20 ग्राम प्रति 16 लीटर पंप के हिसाब से बोरान का स्प्रे आप भी कर सकते हैं, जिससे आपके लहसुन के कंद का जो है पर्दा है वो चमकीला होगा और कंद फटने की भी समस्या नहीं होगी। तो इसलिए आप इन दवाओं का समय रहते हुए ध्यान देते हुए आप अगर स्प्रे करते हैं तो आपकी लहसुन की फसल बहुत अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी बढ़िया बनेगी। तो जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरीके की जानकारी के लिए